नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 18 वैद्य सुश्रुत गाडगिल। हमने जो भी क्रम देखा था अब तक का कि आपको पहले ब्राह्म मुहूर्त पर उठना है, उसके बाद दंत धावन, उसके बाद मलमूत्र का त्याग करना है, वो अपने आप होना चाहिए, ये दूसरी चीज़। तीसरा, उसके बाद मुख प्रक्षालन करना है, मुंह को धोना है, पानी भरना है, आँखों को धोना है। उसके बाद अंजन करना है, फिर नस्य प्रतिमर्श नस्य जो है वो करना है, फिर गंडूश या कवल ये जो है चीज़ें वो करनी है, और फिर धूम्रपान करना है। धूम्रपान के बारे में कल हमने इंट्रोडक्टरी सुना था, तो यही क्रम क्यों आया है इसके बारे में आज एक श्लोक देखेंगे। फिर उसके बाद जो हम धूम्रपान है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय नंबर 3 उसमें से श्लोक नंबर 17 ये है। अयजनोत्क्लेशितं नस्यैः कवलैर्नावनेरितं धूमेन कवलोत्कृष्टं क्रमात् वातकफं जयेत्। पहले भी मैंने जैसे बताया था कि ये सब वात और कफ इन दोनों का उपक्रम है, और प्रायः ये उपक्रम सारा जत्रूर्ध्व मतलब आपके स्कंध जो है, शोल्डर्स जो हैं उसके ऊपर के लिए आया है। जब आप सुबह उठते हो तो अगर ब्राह्म मुहूर्त पे उठते हो तो ये वात का काल होता है, और इस वात के काल में और कफ का काल चालू होता है उसके बाद। तो उससे पहले ही हमें ये वात कफ जो है उन दोनों को जीतना है। एक आयुर्वेद की खासियत ये है कि वो कहते हैं कि बेटर आप दोषों का संचय ही ना होने दो। कल मैंने बताया था वात पित्त कफ 3 दोष है, 3 मूलभूत एलिमेंट्स जो हम कह सकते हैं जिनके ऊपर शरीर का व्यापार चलता है। तो ऐसा होने ही मत देना कि वो बढ़े शरीर में, क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज। अगर वो नहीं बढ़ेंगे, दुष्ट नहीं होंगे तो व्याधियां नहीं होगी। तो इस प्रकार से पूरी दिनचर्या और रुचर्या ये जो है वो आयुर्वेद में डिजाइन की गई है कि उस काल में जो दोषों का प्रकोप होता है, जो बढ़ते हैं, काल से बढ़ते हैं, तो वो कम करने के लिए ये सारे उपक्रम आए हैं। तो अगर हम बढ़ाएंगे ही नहीं तो व्याधियां होंगी नहीं। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आयुर्वेद ये सबसे श्रेष्ठ शास्त्र एक हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार का ये श्लोक है। आप ये जो मैंने चीजें बताई थी, अंजन करना है, प्रतिमर्श करना है, फिर गंडूश करना है, और फिर धूमपान करना है, इसमें आप कुछ ना कुछ शरीर के अंदर डालते हो, राइट। चाहे वो घी हो, वो अणु तेल हो, या गुनगुना पानी हो। तो इस तरीके से चीजें जब अंदर जाती हैं तब उसका पचन होना एक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का पचन नहीं होता तो वो शरीर के लिए यूजलेस है। तो ये जो भी आप अंदर डालते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव दोषों पर रहता है। तो कई दोष बढ़ जाते हैं, कई कम होते हैं। तो एक के बाद एक करने के लिए बोला है, वो उसी के लिए बोला है। अंजन जब आप करते हो, अंजन जब आप करते हो, मानो कि आप तूपांजन करते हो या संवीरांजन का करते हो, तब भी उसके उसके कारण जो आंखों में दोष उत्क्लेशित हुए हैं वो कफ बाहर निकलेगा, ये सब चीजें होगी। वो जो उत्क्लेशित हुए हैं, वो जो बड़े हुए हैं, उनका हरण कैसे करना है, तो आगे इमीडिएट प्रतिमर्शन से करना है। जो 4-4 बूंद आपको अणु तेल डालना है। अणु तेल के बाद भी आपके गले में या मुंह में कफ आ जाता है, उसको थूक देना है। तो उसके लिए फिर उसके बाद कवल या गंडूश, गंडूश और कवल में इतना ही भेद है। गंडूश में पूरा का पूरा जो हम द्रव लेते हैं वो पूरा मुंह में रखना है। कवल में आपको उसको घुमाना है, जैसे आप गार्गलिंग करते हो। तो यही इतना ही फर्क है। फिर उसके बाद प्रतिमर्श के लिए, प्रतिमर्श के बाद जो नस्य करते हैं उसका कफ निर्हरण के लिए आपको कवल करना है या गंडूश करना है, और उसके बाद धूम्रपान करना है। धूम या धुआं ये एक ऐसी चीज है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल तक जाकर आपके वात कफ का शमन करके या उसको बाहर निकालने में सक्षम है। तो इसके लिए सबसे अंत में धूम्रपान बताया है, और उसके बाद आपकी जो दिनचर्या है वो आपको चालू करना, स्नान, अभ्यंग, व्यायाम इत्यादि गोष्ठी जो है वो उसके बाद आते हैं। तो ये क्रम हमने आज अच्छी तरीके से समझ लिया है। कल धूम्रपान के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। धन्यवाद।